अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। सबसे पहली बात, इसको हम एब्रीविएट करने के लिए SCE यूज़ कर रहे होते हैं। देखें, एस से मुराद है सैचुरेटेड, सी से मुराद है कैलोमल और ई से मुराद है इलेक्ट्रोड। SCE याद रखिएगा, हम इसको ना स्टैंडर्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अच्छा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है क्या? हमारे पास ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर रहे होते हैं। सही है, इसलिए हम इसको कह रहे होते हैं ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। यूजुअली जो हम लैब के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड है। मेन जो चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो इसकी वर्किंग होगी, ये किस तरह काम करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की, यानी किस तरह का बना हुआ है, कौन कौन सी चीज़ें सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड के अंदर मौजूद होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। तो सबसे पहले बात याद रखिएगा, अगर सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात की जाए तो ये शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है इस तरह की। याद रखिए, ये शीशे की बनी होती है, बस इतनी सी बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नीचे से इस तरह बंद होगी। सही, ये हमारे पास क्या है? ग्लास ट्यूब है। ये हमारे पास क्या है? ग्लास ट्यूब है। अब इसके ना यहाँ पे एक ओपनिंग होती है। ओपनिंग किसके लिए होती है? ये होती है साल्ट ब्रिज के लिए। ये वाली जो ओपनिंग होगी ये होगी ओपनिंग फॉर साल्ट ब्रिज। ओपनिंग फॉर साल्ट ब्रिज, क्योंकि हमने साल्ट ब्रिज को इस्तेमाल करना होता है जब किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर रहे होते हैं, तो साल्ट ब्रिज को आपने यहाँ से इसके अंदर डालना है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन की, एक साइड में कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे देता हूँ, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं कि आपने एग्ज़ाम में इसके मुतालिक चीज़ें लिखनी कौन कौन सी हैं। SCE इज़ कॉन्सिस्ट ऑफ, ये इन चंद एक चीज़ों के ऊपर कॉन्सिस्ट करता है, मुश्तमिल होता है। सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर वो है अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर, ग्लास ट्यूब कौन सी? ये जो हमने बना रखी है। अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, यहाँ बिल्कुल पेंदे के अंदर वो मरकरी मेटल होती है। याद रखिए, मरकरी हम थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर डिटरमिन करने के लिए। अगर डॉक्टर के पास आप टेम्परेचर डिटेक्ट करने में टेम्परेचर चेक करवाने जाते हैं ना कि बुखार है या नहीं है, अब तो जो थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल है, लेकिन इससे पहले यूज़ किया जाता था वो उसके अंदर मरकरी हम एज आ टेम्परेचर सेंसर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते थे। हमने इसको आम ज़बान के अंदर पारा कहते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया जी? मरकरी को यूज़ किया है। सबसे जो पहली चीज़ होगी आपने इस ट्यूब के अंदर डालनी है वो मरकरी है। याद रखिएगा, मरकरी लिक्विड फॉर्म में होती है। मरकरी किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। इसके बाद आपने सेकंड नंबर पे जो चीज़ याद रखनी है, इसके ऊपर मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड का साल्ट डालना है। यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाएगी, ये दो चीज़ों का सोल्यूशन होगा। ये क्या होगा हमारे पास? मरकरी Hg और Hg2Cl2 का पेस्ट डालना होता है। Hg2Cl2 का पेस्ट डालना होता है, और इस चीज़ को हम कैलोमल कहते हैं। इस चीज़ को क्या नाम दे रहे होते हैं? मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड के, यानी मर्क्यूरस क्लोराइड साल्ट होता है, वाइट कलर का होगा। अभी मैंने बताया कि जो मरकरी होती है ये कौन सी होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। आपने सबसे पहले लिक्विड फॉर्म मरकरी को लेना है, इसके अंदर जो साल्ट वाइट कलर का, जिस तरह NaCl है वाइट कलर का साल्ट है, इसके अंदर साल्ट डालना है। साल्ट डालने के बाद एक पेस्ट सा बन जाएगा, उस पेस्ट को यहाँ पे डालना है, और इस पेस्ट को हम नाम क्या दे रहे होते हैं? कैलोमल का, कैलोमल का नाम दे रहे होते हैं। अब इसके ऊपर हमने एक और लेयर डालनी होती है, ये असल में सोल्यूशन होता है। ये सोल्यूशन बनाते किस तरह हैं, किन किन चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं, वो चीज़ें सीखने वाली हैं। इसके ऊपर एक और लेयर आएगी हमारे पास, ये होता है सोल्यूशन ऑफ KCl। यानी आपने KCl को पानी के अंदर डालना है, डालने के बाद सोल्यूशन बना लें। याद रखिए, मैं सैचुरेटेड वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा, मैं सिर्फ सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी कि आपने कोई 2-3 ग्राम लेना है और एक गिलास के अंदर इसको हल कर लेना, हल करने के बाद वो आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा, सोल्यूशन ऑफ KCl। आपने KCl का सोल्यूशन बना लेना और उसके बाद उसको सैचुरेट करना है किस चीज़ के साथ? मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ, सैचुरेटेड विद Hg2Cl2।
यानी जो साल्ट है उसके साथ सैचुरेट करना है। सैचुरेट का मतलब क्या है कि आपने उस वक्त तक ये साल्ट डालते जाना है जब तक मज़ीद हल होना ना बंद हो जाए। यानी कि हमारे पास 3 लेयर है। सबसे नीचे हमारे पास मरकरी होगी, उसके ऊपर मरकरी और मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट होगा, और उसके ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन होगा KCl का, जिसके अंदर हमने मर्क्यूरस क्लोराइड फिर साल्ट डाला होगा और इसको बिल्कुल सैचुरेट किया होगा। सही है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक वायर होती है, हमने यहाँ पे वायर लगा रखी होती है और वायर यहाँ पे कनेक्ट होती है इस चीज़ के साथ, इस तरह। और ये वायर हमारे पास आगे जाके ये प्लाटीनियम वायर है, प्लाटीनियम सॉरी, ये अमूमन हमारे पास प्लाटीनियम ही यूज़ करते हैं क्योंकि इनर्ट मेटल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लाटीनियम वायर या किसी भी मेटल की वायर को यूज़ कर सकते हैं जो इनर्ट हो। याद रखिएगा, इनर्ट मेटल की वायर को आपने इस्तेमाल करना है। अभी जो हमारे पास पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, ये बच्चे याद रखिए, हमारे पास कैलोमल, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, या फिर इसको हम SCE नाम दे रहे होते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहले मर्करी इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द ट्यूब, Hg is placed at the bottom of tube, bottom of glass tube, glass tube, ग्लास ट्यूब के बिल्कुल बॉटम में आपने क्या करना है, मरकरी डाल देनी है। अब इसके ऊपर कौन सी चीज़ डाली है, हमने मरकरी के अंदर एक साल्ट डाला है मर्क्यूरस क्लोराइड, उसको डाल के उसका एक पेस्ट बनाया है। पेस्ट बना के फिर इसको यहाँ पे एक और लेयर चढ़ा दी है, एक और लेयर डाल दिया। सही है। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, नेक्स्ट लेयर इज द मिक्सचर कह लो या पेस्ट कह लो, पेस्ट ऑफ Hg मरकरी का एंड Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट की एक लेयर आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास सही है लास्ट लेयर होगी ऑन द अबव साइड ऑफ, अब किसके अबव साइड के ऊपर, ये जो पेस्ट हमने डाला है इसके ऊपर वाली की बात कर रहा हूँ। इस पेस्ट के ऊपर वाली साइड पे हमने कौन सी चीज़ डाली हुई है, सॉल्यूशन ऑफ KCl सैचुरेटेड विद Hg2Cl2 ऑन द अबव साइड ऑफ मर्क्यूरस Hg2Cl2 वी पुट, हमने डाल दिया है वही पुट द सॉल्यूशन KCl सॉल्यूशन को डाल दिया है सैचुरेटेड विद जिसको हमने सैचुरेट किया हुआ है किसके साथ, मर्क्यूरस क्लोराइड साल्ट के साथ। सही है। इसके बाद हमारे पास एक ओपनिंग है फॉर द साल्ट ब्रिज, एन ओपनिंग फॉर द साल्ट ब्रिज। अब एक और बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पे नोट बनवा के लिखवा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सही। अब ये जो इलेक्ट्रोड हमने बनाया है इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मतलब दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो असल में KCl सोल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये जो सोल्यूशन हमने इस्तेमाल किया ना इसके कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। सही है। क्या होगा हमारे पास, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of SCE is depend on KCl कंसनट्रेशन। KCl की कितनी कंसनट्रेशन आपने डाली है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मसलन यहाँ मैं चांद एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलो जी, यहाँ पे एक टेबल छोटा सा बना लो, इस टेबल को याद रख लीजिए। बाज़ दफ़ा इसमें से MCQ आ जाता है कि अगर KCl की कंसनट्रेशन 1 मोलर होगी या सैचुरेटेड होगा तो किस तरह की सिचुएशन बन रही होती है। याद रखिए, मैं यहाँ पे KCl सोल्यूशन की कंसनट्रेशन लिखूँगा KCl सोल्यूशन, और यहाँ पे मैं लिखूँगा E, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ भी कह सकते हो। सही है। ऑक्सीडेशन लिखूँगा यहाँ पे वैल्यू। अगर तो मैं बनाता हूँ, देखो 3 वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूँगा। अगर तो होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है तो इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 0.2415 वोल्ट। इसके बाद अगर तो हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन है तो फिर जो इसका वोल्टेज होता है वो होता है -0.2812। इसके बाद अगर थोड़ा सा और डाइल्यूट कर दें, 0.1 मोलर सोल्यूशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो वोल्टेज होता है वो माइनस का 0.3
0.335 वोल्ट होगा। सही है। अब देख लो, जिस तरह हम कंसंट्रेशन कम करते जा रहे हैं उस तरह वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। सही, और वो कौन सा है? ऑक्सीडेशन वोल्टेज हमारे पास बढ़ रहा है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर तो ये वाली चीज़ एनोड के तौर पे काम करती है तो किस तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, अगर ये कैथोड के तौर पे काम करती है तो फिर किस तरह का केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। अब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात कर रहे थे, अगर ये कैथोड के तौर पे काम करता है, एट कैथोड, और याद रखिए कैथोड में हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? लूज कह दिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है हमेशा। रिडक्शन का मतलब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। चलो यहाँ पे जो काम हो रहा था असल में Hg2 मर्क्यूरस क्लोराइड जो साल्ट है, ये असल में 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे मरकरी के 2 एटम बन जाते हैं और इसके साथ क्लोरीन गैस Cl2 जो है ये चेंज हो जाता है क्लोराइड आयन में। सही, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे मरकरी बन रही होती है। भाई ये बात याद रखिएगा। इसके बाद एट कैथोड की बात करने के बाद हम एनोड की बात कर लेते हैं। एट एनोड पे याद रखिएगा हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पे किस तरह लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है? तो यही चीज़, इसका बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। यहाँ पे Hg और साथ में 2 क्लोराइड आयन आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद हमारे पास Hg2Cl2 बन जाता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। ये मतलब ये एक रिएक्शन याद कर लेते हो ना, इसका बिल्कुल रिवर्स दूसरा रिएक्शन होगा। सही है। कैथोड में हमारे पास रिएक्शन मर्क्यूरस क्लोराइड जो साल्ट होता है वो मरकरी के अंदर चेंज हो रहा होता है, जबकि एनोड के ऊपर अगर ये एनोड के तौर पे काम करता है तो यही वाला साल्ट किसके अंदर जो मरकरी है, बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन होना है, मरकरी मर्क्यूरस क्लोराइड साल्ट के अंदर चेंज हो रही होगी। ये था जी हमारे पास सिंपल से टॉपिक सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। मेन जो चीज़ याद रखनी है इसकी कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास एक ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर हमारे पास सबसे बॉटम पे मरकरी होती है, इसके ऊपर हमने पेस्ट डाला होता है मरकरी का और मर्क्यूरस क्लोराइड का। इसको हम कैलोमल का नाम भी देते हैं, याद रखिए, इसलिए हम इसको सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसके ऊपर हमने सोल्यूशन डाला होता है KCl का और उसको हमने सैचुरेट किया होता है मर्क्यूरस क्लोराइड से। एक ओपनिंग होती है साल्ट ब्रिज के लिए और इसमें हमने एक वायर इस्तेमाल की होती है जिसको हमने आगे जाके कनेक्ट करना होता है वोल्ट मीटर के साथ, और वोल्ट मीटर को अगले इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना होता है, जिससे हम पता लगा लेते हैं कि आया ये दूसरे इलेक्ट्रोड का कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे। रेफरेंस का मतलब याद रखिएगा, हम इस इलेक्ट्रोड को यूज़ करके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से पहले, जब हम इसको तैयार कर लेते हैं, यूज़ करने से पहले एक दफ़ा इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम करते हैं। एग्जैक्ट जब एक दफ़ा मालूम हो जाए फिर हमें पता होता है ये जो मैं इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहा हूँ SCE, इसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आगे आप यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ आप रेफरेंस के, इसको तो रेफरेंस के तौर पे यूज़ करोगे ना, नेक्स्ट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मालूम करना चाहते हो उसको मालूम कर लेते हो। ये था जी सिंपल सा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।